Hello everyone, my name is Ridhima Kirpan and welcome back to my channel. So, आज we'll do the chapter number 1 Who did Patrick's homework. So, इसकी हमने पहले वीडियो में रीडिंग ले ली थी, अब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे. So, let's start with here. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि पैट्रिक नाम का एक चाइल्ड है. ठीक है, पैट्रिक नाम का एक लड़का है जो कभी अपना होमवर्क नहीं करता है. ठीक है, तो पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता है. तो टू बोरिंग ही सेड, उसने कहा टू बोरिंग. ही प्लेड हॉकी एंड निंटेंडो एंड बास्केटबॉल इंस्टीड. और होमवर्क करने की जगह पे ये गेम्स खेलता था, जैसे हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो. ठीक है, तो हॉकी एंड बास्केटबॉल के बारे में तो आपको पता ही होगा. एंड निंटेंडो ये होता है एक वीडियो गेम, एक टाइप का वीडियो गेम. तो ये जो पैट्रिक है ये होमवर्क करने की जगह पे ये गेम्स वगैरह खेलते रहता था. और उसकी टीचर्स उसे हमेशा कहती थी, पैट्रिक अपना होमवर्क कंप्लीट करो, और अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तो फिर तुम एक भी चीज़ नहीं सीखने वाले हो. एंड ये मतलब ये एक सच है कि अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ भी लर्न नहीं कर पाओगे. और समटाइम्स मतलब कभी कभी उसे एक इग्नॉर्मस जैसे लगता था, बट वो कर भी क्या सकता था, उसे होमवर्क करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. और ये जो इग्नॉर्मस ये वर्ड है ये यहाँ पर पैट्रिक को कहा गया है. मतलब पैट्रिक एक मतलब ऐसा लगता था पैट्रिक को कि वो एक इग्नॉर्मस है, ऐसा उसे कभी कभी लगता था. मतलब इग्नॉर्मस मतलब पैट्रिक को होमवर्क के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था. ठीक है, नाउ विल स्टार्ट द अनदर वन. ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, ही फाउंड हिज कैट. मतलब एक बार क्या हुआ, उसे उसकी कैट एक छोटे से डॉल के साथ खेलती हुई मिली. तो उसने वो डॉल जो है वो अपने कैट से छीन ली. ठीक है, ही ग्रैब्ड इट अवे. उसने वो डॉल अपने कैट से छीन ली. और उसकी सरप्राइज के लिए ये एक डॉल नहीं थी. ये एक डॉल बिल्कुल भी नहीं थी, नॉट एट ऑल, बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज. बट एक छोटा सा आदमी, जिसके मतलब एक ऐसा आदमी जिसका बहुत छोटा सा साइज है. इसे एल्फ भी कहा जाता है. और ये जो मैन होता है ये बहुत छोटा होता है और हमारे साइज़ का नहीं होता है, बहुत छोटा होता है. ठीक है, ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विद अ ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विट्स. ठीक है, तो इसके पास एक इस टाइनीएस्ट साइज के मैन के पास एक लिटिल वुल शर्ट, मतलब एक वुलन का शर्ट था छोटा सा. और एक ओल्ड फैशन के ब्रिचेस थे. और एक जैसी विच की जो मतलब ये होती है ना टोपी, हैट, वैसी ही उसने पहन के रखी थी. ही येल्ड, मुझे बचाओ मुझे बचाओ. ठीक है, तो वो क्या कह रहा था कि सेव मी, मतलब मुझे बचाओ मुझे बचाओ. और इस बिल्ली के पास मुझे फिर से प्लीज़ मत दो, इसके बदले में मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ. अब पैट्रिक जो है ये इतना खुश हो रहा था और बिलीव नहीं कर पा रहा था कि सच में से एक विश मिली है और ये बहुत लकी है. ठीक है, तो हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. और यहाँ पर उसकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन था. ठीक है, सो उसने कहा ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days. ठीक है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें इस कैट को नहीं दूंगा तभी जब तुम मेरे सेमेस्टर के एंड होने तक मेरा पूरा होमवर्क करोगे, जो कि 35 days का बचा है. एंड अगर तुमने ये कर लिया, अगर तुमने अच्छा काम किया तो फिर मुझे ए भी मिल सकते हैं अपने एग्ज़ाम में. द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fists, and
ही grimaced and scolded and pursed his lips. Oh man, I'm cursed but I'll do it. ठीक है, तो अब ये जो मैम है इसका फेस ना रिंकल्ड हुआ. ठीक है, तो रिंकल यानी जब आप अपना मुंह जैसे एकदम सिकुड़ लेते हैं, तब आपके मुंह पे ऐसे छोटी छोटी लाइंस वगैरह आ जाती है, जिसे विंकल विंकल कहा जाता है. डिश क्लोथ यानी जो जिससे नॉर्मली ये हमारी जो बर्तन है वो धोए जाते हैं, और एक हैम्पर में डिश क्लोथ फेंकी हुआ है, ऐसा उसका फेस रिंकल हुआ. किसका? वो छोटे से मैन का. ठीक है, और उसने जो अपने पैर है हिज लेग्स किक्ड, उसके लेग ने एक मतलब किक की, एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स एंड ही ग्रिम्स्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स. ओ एम आई कर्स्ड बट आई डू इट. तो मतलब नॉर्मली सिंपली ये जो छोटा सा मैन था, इसे अब मतलब ये बिल्कुल भी खुश नहीं था. इसे लग रहा था कि अब मैं ये कैसे करूँगा वगैरह वगैरह, और ये लात मारा इसने, मतलब एक अपने लेग्स को किक किया एंड फेस को रिंकल किया लाइक अ डिश क्लोथ, ये वगैरह. और वो कहता है, एम आई कर्स्ड, ओह एम आई कर्स्ड बट आई डू इट. फिर भी मैं इसे कर दूंगा. एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ. देखिए, मैंने आपको कहा था ना, ये जो छोटा मैन है इसे एल्फ भी कहा जाता है, लिटिल एल्फ. ठीक है, बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच. द एल्फ डिडंट ऑलवेज know what to do and he needed help. Help me, he would say. He'd say. And Patrick would have to help in whatever way. ठीक है, तो अब एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, अब ये जो लिटिल एल्फ था ये पैट्रिक का होमवर्क करने लगा था. एल्फ यानी वो जो छोटा सा मैन था, टाइनीस्ट साइज का, उसे एल्फ कहा जाता है. बट वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई थी कि एल्फ को मतलब एल्फ को इस स्टडी के बाद स्टडी पर ज़्यादा मतलब होमवर्क वगैरह का ज़्यादा कुछ पता नहीं था. तो फिर वो कहता है, उसे मतलब हेल्प चाहिए रहती है, तो फिर वो कहता है, हेल्प मी, मुझे हेल्प करो. एंड पैट्रिक को मतलब किसी भी हाल में अब उसकी हेल्प तो करनी थी, क्योंकि उसे मतलब होमवर्क मतलब ये क्या होता है यही नहीं पता था उस छोटे से वो एल्फ को. ठीक है, आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स वर्क. हाँ, तो आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. मतलब वो जो एल्फ है वो पैट्रिक का होमवर्क करते हुए चिल्लाया कि मुझे डिक्शनरी ला दो, मुझे डिक्शनरी ला दो. नहीं 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 नहीं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि तुम इस वर्ड को ज़ोर ज़ोर से बोलो और इसका एक एक लेटर ज़ोर ज़ोर से साउंड करो, मतलब ज़ोर ज़ोर से बोलो. ठीक है, तो ये ऐसा क्या है कि वो एल्फ जो है वो चिल्लाने लगा था. ठीक है, व्हेन इट केम टू मैथ, तो अब जब बात आती है मैथ पर, तो मैथ के बारे में एल्फ को तो बिल्कुल भी कुछ पता नहीं होता है. तो फिर मतलब पैट्रिक के पास बिल्कुल भी लक नहीं होता है, क्योंकि उसे मैथ का कुछ भी पता नहीं था. और वो एल्फ का कहता है, फिर से चिल्लाता है, व्हाट आर द टाइम टेबल्स. ऐसा कौन कहता है? वो एल्फ कहता है. ठीक है, वी एल्व्स नेवर नीड दैट. और हम जो एल्व्स होते हैं, एल्फ का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो एल्व्स होता है. तो हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, किस चीज़ की? होमवर्क करने की. और ये डिवीजन, ये एडिशन, ये फ्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत उनको नहीं होती है. हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी. अब वो एल्फ कहता है कि मेरे बाजू में आकर बैठ जाओ और मुझे हेल्प करो, मतलब यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए. क्योंकि एल्फ को इंसानों की कुछ भी हिस्ट्री पता नहीं होती है. ठीक है, और एल्फ के लिए ये एक मिस्ट्री होती है. सो द लिटिल एल्फ, ऑलरेडी अ शाउटर, जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. अब पैट्रिक जो है वो फिर से चिल्लाया कि जाओ मेरे बुक्स लेके आओ. ठीक है,
लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए बुक्स लेके आओ, बहुत बहुत सारे बुक्स लेके आओ, और मेरी रीड करने में उसे हेल्प भी करो, मतलब मेरी हेल्प करो उन्हें रीड करने में भी, ठीक है। इफ़ यू वांट, मतलब अगर आपको चाहिए, मतलब पैट्रिक से कहता है एल्फ कि अगर आपको चाहिए तो फिर तुम मेरी हेल्प भी करो इसे पढ़ने में। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? तो अब ये जो फैक्ट का जो मैटर होता है ये हमेशा का हो जाता है, मतलब 35 डेज उनके उसके सेमेस्टर को ख़त्म होने के लिए रहते हैं। तो ये 35 डेज को एल्फ को होमवर्क करना रहता है। तो फिर अब ये रोज़ का एक मैटर बन गया होता है, रोज़ का एक फैक्ट बन गया होता है, ठीक है। तो अब ये जो एल्फ है ये एक नैग की तरह कहता है, मतलब एक नैग जैसे कुछ बन जाता है। अब ये नैग यानी होता क्या है कि जैसे देखिए इसका बिहेवियर से आप समझ जाएंगे। ये बहुत चिल्लाता है, देखिए जाओ लाइब्रेरी में जाओ और बुक्स लेके आओ, बहुत सारी बुक्स लेके आओ, मेरे लिए उसे पढ़ो। और फिर उसके पहले भी इसने बहुत सारी चीज़ें कही रहती हैं, जैसे हाँ देखिए, फिर ये मैथ क्या होता है, फिर उसके बाद कहता है, उसके पहले कहता है मुझे एक डिक्शनरी चाहिए, नहीं नहीं तुम इससे बेहतर रहेगा कि तुम मेरी हेल्प करो इसे पढ़ने में वगैरह। तो ये एक बिहेवियर जो होता है इसे नैक कहते हैं। और ये जो एल्फ है ये कर कुछ नहीं रहता है, मतलब ये बस शाउट करते रहता है ना पैट्रिक पे कि तुम ये करो वो करो, तो फिर सब पैट्रिक ही करता है, ठीक है। और अब ये जो पैट्रिक है ये और ज़्यादा हार्डर वर्क करने लगता है, मतलब और ज़्यादा मेहनत करने लगता है। एंड it was a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. ठीक है। तो ये रात रात भर जाग कर ये मेहनत करता है होमवर्क करने के लिए। और जब वो स्कूल जाता है तो फिर उसकी आइज़ जो होती है एकदम पफ्ड और ब्लियरी होती है, मतलब थोड़ी फूल वगैरह जाती है, ठीक है। मतलब लगता ही है उसके चेहरे को देख के कि ये रात भर सोया नहीं है, ठीक है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। तो अब जो स्कूल का लास्ट डे रहता है, मतलब आखिरी का दिन रहता है स्कूल का, और ये जो अब एल्फ है द टाइनीस्ट मैन, ठीक है, द टाइनीस्ट मैन जिसका बहुत छोटा साइज रहता है, वो एल्फ अब जाने के लिए फ्री हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल भी फ्री हो जाता है। एज हाँ, तो एज फॉर द होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लिली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। तो अब उसके पास कुछ होमवर्क वगैरह भी करने के लिए नहीं होता है, तो फिर और उसके पास होमवर्क तो नहीं होता है करने के लिए, और वह जाने के लिए फ्री होता है क्योंकि ये लास्ट डे ऑफ सेमेस्टर था, ठीक है। तो अब ये पीछे के दरवाजे से निकल जाता है बाहर, ठीक है। अब ये जो एल्फ है ये पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। अब पैट्रिक को पूरे पेपर्स में क्या मिलता है, एज मिलते हैं, मतलब पैट्रिक को एज मिलते हैं। और उसके जो ये क्लासमेट्स होते हैं वो एकदम अमेज्ड होते हैं कि मतलब एकदम सरप्राइज कि पैट्रिक को ए वगैरह कैसे मिल गया और ये वो। एंड हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। और उसकी जो टीचर्स थी वो स्माइल कर रही थी एंड और उसकी तारीफ भी कर रही थी। प्रेज यानी होता है तारीफ, ठीक है, प्रेज यानी होता है तारीफ। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। तो और उसके जो पेरेंट्स वो क्या कहते हैं, वो तो मतलब ऐसा कहते हैं कि पैट्रिक को आखिर हो ही क्या गया है, उसे एस कैसे मिल गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, और अब वो एकदम अच्छा बच्चा बन गया था। वो अपनी रूम साफ करता था और मतलब किसी के साथ अच्छे से, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत रूड बात करता था, अच्छे से बात करता था और एकदम चीयरफुल रहता था, एनर्जी से भरा वगैरह। एंड लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, और उसमें मतलब उसका उसका जो बिहेवियर है, उसका जो एटीट्यूड है उसमें पूरा चेंज आ गया था, उसे उसने डेवलप कर लिया था। You see, in the end, Patrick still thought he'd made that tiny man do all his homework. तो अब आपने देखा कि पैट्रिक ने इस एल्फ से, इस टाइनी मैन से, इस एल्फ से सारा होमवर्क कराया। बट आई शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू
एंड मी। तो अब मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, सिर्फ मेरे और आपके बीच में, जो कि है कि मतलब ये जो सीक्रेट है वो है, इट वॉजन द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। मतलब ये कोई एल्फ ने होमवर्क नहीं किया था, एल्फ ने तो बस चिल्लाते गया कि लाइब्रेरी से बुक्स लेके आओ, फिर इसे रीड करने में मेरी हेल्प करो, फिर मुझे नहीं पता कि टाइम टेबल होता क्या है, तुम इसमें भी मेरी हेल्प करो, या फिर डिक्शनरी लाओ। तो फिर पूरा काम जो होता है ना, ये पैट्रिक ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैरल मोर का नाम है, इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। ठीक है, तो दिस वॉज माई टुडेज वीडियो, एंड अगर ये आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड बाय।